दी घंटा के ऑडियो बुलेटिन खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आपके साथ में अस्मा खान। भारतीय सेना को चीन से तनाव के माहौल के मद्देनजर 15 दिन के युद्ध के लिए हथियार, गोला बारूद इकट्ठा करने की अनुमति दी गई है। इसके पहले सैन्य बल 10 दिनों तक के युद्ध के बराबर हथियार और गोला बारूद का संग्रह रखते रहे हैं, लेकिन इस बार न्यूनतम 15 दिनों के लेवल पर कर दिया गया है ताकि चीन और पाकिस्तान की ओर से दो फ्रंट पर युद्ध की स्थिति में सैन्य बल तैयार रहे। भूख हड़ताल कर अन्नदाता किसान नेताओं ने कहा, आंदोलन खत्म करने के लिए नए हथकंडे अपना रही है भारत सरकार। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने तेजी पकड़ी है। नवंबर महीने के अंत से दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों किसानों ने आज एक दिन की भूख हड़ताल की है। देश भर में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को मात दी है। पिछले हफ्ते के झटके का हिसाब चुकाया है। राजस्थान के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में 1775 वार्डों में कांग्रेस के 620, भाजपा के 548, बसपा के 7, भाकपा के 2, माकपा के 2, आरएलपी के 1 उम्मीदवारों के साथ ही 595 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। आईआईटी मद्रास में कोरोना का कहर। 66 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विभाग अस्थायी तौर पर बंद। आईआईटी मद्रास ने हॉस्टल्स में कोविड-19 के मामले फैलने का हवाला देते हुए अपने विभागों, सेंटरों, प्रयोगशालाओं तथा लाइब्रेरी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। आईएएस खेमका ने किसान आंदोलन खत्म करने के उपाय सुझाते हुए कहा, एमएसपी का बोझ कम कर देना चाहिए ताकि आक्रोशित किसान शांत होकर अपने प्रदेश लौट सकें। केंद्र ने जिन 3 कृषि कानूनों को पारित किया है उनको लेकर किसानों को आशंका है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार किसानों को एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। केंद्र ने जिन 3 कृषि कानूनों को पारित किया है उनको लेकर किसानों को आशंका है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर दिया जाएगा। किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समेत अन्य कई प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई है। किसान आंदोलन को लेकर रविशंकर प्रसाद ने हमला किया है। टुकड़े टुकड़े गैंग इसका फायदा उठाना चाहता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार लगातार किसानों के चल रहे इस आंदोलन का विरोध कर रही है। पंजाब राज्य सरकार आम आदमी पार्टी के किसानों को दिए समर्थन को पाखंड बता रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के दौरे के दौरान काफिले पर हुए हमले में घायल होने के बाद कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को सुरक्षा के मद्देनजर बुलेट प्रूफ गाड़ी Z+ सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल प्रमुख बीजेपी प्रभारी को पहले ही Z लेवल की सुरक्षा मिली हुई है। सेंट्रल विस्टा केस में सुप्रीम कोर्ट ने लैंड यूज की याचिका रखी लंबित। कहा, वैधता पर फैसला आने के बाद सुनवाई करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसे शिलान्यास करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ गिराने का काम ना हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में उपवास रखा तो केंद्रीय मंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, ये पाखंड ही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल के उपवास के ऐलान को पाखंड बताया और कहा, उन्होंने खुद नवंबर में ही एक कृषि कानून को दिल्ली में अधिसूचित किया था, ऐसे में वो विरोध कैसे कर रहे हैं। दुनिया के 180 से ज्यादा देश कोरोना की चपेट में हैं। कोरोना के कहर के बीच कई देशों में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अमेरिका में फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाए जाने के लिए कंपनी की मिशिगन फैक्ट्री से निकलने के लिए तैयार है। अमेरिका अपने लोगों को कोविड वैक्सीन ऐसे समय देने जा रहा है जब दुनिया में वायरस से 16 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखना ना भूलें दी घंटा। धन्यवाद।